दुखित जीव जानी के। परखे परखावे सदा सत्संगति के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। मंचासीन संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज बड़ा ही सौभाग्य का सुअवसर है। इस सस्यामली धरित्री के प्रांगण में ये अविरल सत्संग की धारा और धनभाग के पात्र ये गृहपति हैं, जिन्होंने अपने निवास स्थान पर एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया। बंधुओं, सदगुरु कबीर बीजक के माध्यम से तमाम दुनिया के लोगों से कहना चाहते हैं, भंवर उठे बग बैठे आए, रैन गई दिवसों चली जाए। हल हल कापे बाला जीव, न जाने का करिए पीव। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुमलानी। बंधुओं, भंवर उठे बग बैठे आए। भंवरा का रंग काला होता है और बगुला का रंग सफ़ेद उजला होता है। सदगुरु कबीर के यहाँ कहने का भाव है कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जो जवानी, मनुष्य का जो काला केस, जवानी में मनुष्य का बाल काला होता है और बुढ़ारी में वो बाल जाके सफ़ेद उजला हो जाता है। साहब कबीर कहते हैं, भंवर उड़े बग बैठे आए, यानी मनुष्य की जवानी चली गई और बुढ़ारी आ गई। खाते पीते और सोते, खाते पीते दिन चला गया और सोते में रात्रि चली गई। भंवर उड़े भग बैठे आए, जवानी गई बुढ़ारी आ गई, रैन गई दिवसों चली जाए। रैन माने होता है रात्रि, तो रात्रि गया सोने में और दिन चला गया खाने पीने, काम करने में, धंधा करने में। दिन आपका खत्म हो गया। रैन गई दिवसों चली जाए, हल हल कापे बाला जीव, न जाने का करी है पीव। जब बुढ़ारी मनुष्य की आती है तो वो पश्चाताप करता है, अपने कर्म पर अंत में रोता है। हल हल कापे बाला जीव, ये जीव बाला जीव, बाला माने होता है बचपन, बचपन में जीव अज्ञान होता है। वैसे साहब कबीर कहते हैं, ये अज्ञानी जीव बुढ़ारी में रोता है, मुझसे तो कोई अच्छा काम हुआ नहीं, मैंने किसी का उपकार किया नहीं, मैंने भजन भक्ति किया नहीं, मैं सत्संग में गया नहीं, मैं गुरु के संपर्क में रहा नहीं, मैं जीवों पर दया किया नहीं। हल हल कापे बाला जीव, ये जीव अंत में रोता है, पश्चाताप करता है कि अब हमारी क्या दुर्गति होगी। न जाने का करी है पीव, पीव माने होता है परमात्मा, भगवान, खुदा, गॉड। वो भगवान मेरी क्या दशा करेगा। मैं तो अपने जीवन को बिता दिया ऐसे खेलने, खाने, पीने, सोने, वासना करने में पूरा जीवन लीला को समाप्त किया। अब बुढ़ारी में वो जीव रोता है, हल हल कापे बाला जीव, न जाने का करिए पीव। परमात्मा मुझे कौन दंड देगा, क्या सजाए देगा, क्या दुर्गति मेरी होगी, किस दलदल में मुझको जाना पड़ेगा, किस जोनी में मुझको जाना पड़ेगा। ये अंत में जीव रोता है। साहब कबीर कहते हैं, हल हल कापे बाला जीव, न जाने का करी है पीव। कांचे बासन टिके न पानी, जैसे कच्चा बर्तन में, कच्चा मिट्टी के बर्तन में कोई अगर पानी रख दे तो पानी टिक नहीं सकेगा, बर्तन भखड़ जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से ये शरीर कच्चा तत्व से बना हुआ है, इसमें ये आत्मा कभी भी
टिक नहीं सकता है, रह नहीं सकता है। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुमलानी। इस शरीर से ये आत्मा, ये हंस, ये सोल, ये रूह एक दिन निकलेगा। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुमलानी। काया कुमलाएगा, काया का अंतिम जारो गारो होगा। लोग जलाएंगे या गाड़ देंगे, काया शिथिल पड़ जाएगा, काया ठंडा पड़ जाएगा, काया वायु शून्य हो जाएगा। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुमलानी। काया कुमला जाएगा, जैसे पानी सूखने के बाद कमल कुमला जाता है, वैसे हंस निकलने के बाद ये काया कुमला जाएगा। कहे कबीर ये कथा सिरानी, ये कथा का आपका जीवन का अंत। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस कया कुमलानी। काग उड़ावत भुजा पिरानी। काग उड़ाने का मतलब है, काग का स्वरूप काला होता है और काग गंदा चीज भोजन करता है। काग का बोली वचन भी मीठा नहीं होता है, कर्कश होता है, काँव काँव करता है। आपका जीवन, पूरा जीवन आपने के अंदर मुंह से कभी मीठी बातें नहीं निकली। आप काँव काँव करते आपका जीवन। आपने कभी जीव पर दया नहीं किया। आपने जीवन भर चोरी, दलाली, बेईमानी, घूसखोरी, हत्या, बलात्कार किया। आपने जीवन भर मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, पान, बीड़ी, सिगरेट खाया पिया। आपका पूरा समय काग के जैसे बीत गया है। कबीर साहब कहते हैं, काग उड़ावत भुजा पिरानी। काग वाला काम करते करते आपका पूरा जीवन बीत गया। कहें कबीर ये कथा सिरानी, आपका जीवन लीला समाप्त हो गया। काग के जैसे काम करते करते, खाते पीते, गलत चीज खाते पीते, गलत बोलते चालते आपका जीवन लीला समाप्त हो गया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्राति विज्ञान संपन्न संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, सद्गुरु कबीर बीजक के बसंत के माध्यम से तमाम दुनिया के लोगों से कहना चाहते हैं, बुढ़िया हंस बोली मैं नीत ही वार, मुँह से तरुणी कवन नार। बुढ़िया कौन है? इच्छा रूपी बुढ़िया है, वासना रूपी बुढ़िया है, जो कह रही है मुँह से बुढ़िया हंस के बोल रही है, मुँह से तरुणी कवन नार। सद्गुरु कबीर उसे बुढ़िया कहते हैं। क्यों? जब से ये दुनिया है, जब से ये सृष्टि है, तब से वो इच्छा रूपी बुढ़िया है। इसलिए उसका उम्र बहुत हो गया है, इसलिए सद्गुरु कबीर उसे बुढ़िया कह के पुकारते हैं। लेकिन बुढ़िया कह रही है मुँह से तरुणी कवन नार। बुढ़िया कहती है मुझसे जवान, मुझसे तरुणी इस दुनिया में कौन औरत है? वास्तव में ये इच्छा कभी बुढ़ाती नहीं है, लेकिन जब से सृष्टि है तब से कितने लोग आए और गए, मर गए, तब से इच्छा रूपी बुढ़िया यहाँ है। इसलिए कबीर साहब ने बुढ़िया इसको कहा। ये भी बात सत्य है। और बुढ़िया भी कह रही है कि मुँह से तरुणी कवन नार, मुझसे जवान ही दुनिया में कौन औरत है। यह भी बात सत्य है। वास्तव में इच्छा हमेशा जवान रहती है, वो बुढ़ाती कभी नहीं है। शरीर बुढ़ा जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, लेकिन इच्छा जवान ही रहती है, वो कभी बुढ़ाती नहीं है। कह रही है बुढ़िया हंस बोली, ये इच्छा हंस के बोल रही है। मुँह से तरुणी कवन नार, इच्छा स्त्रीलिंग होती है, इसलिए इसको नारी से रूपक में लिया गया है। मुँह से तरुणी कवन नार, ये कह रही है मुझसे जवान इस दुनिया में कौन औरत है, लेकिन अपनी कमजोरी दिखा रही है,
अपना असमर्थता व्यक्त कर रही है बुढ़िया कि दांत गए मोरे पान खात। कह रही है पान खाने से मेरा दांत झड़ गया, मैं कुरूप हो गई हूँ। पान खाने का मतलब है कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी, सत्संग रूपी पान का बीरा जब चबा लेता है और दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है, संकल्पित हो जाता है, सत्संग के आगे अपना पैर बढ़ाता है दृढ़ संकल्पित होकर, तो वहाँ इच्छा रूपी बुढ़िया का दांत झड़ जाता है। अर्थात बुढ़िया वहाँ डिफिट खा जाती है, बुढ़िया का वहाँ इच्छा का वहाँ कुछ नहीं चलता है, वहाँ उसका दांत झड़ जाता है। दांत भी एक सुंदरता का प्रतीक होता है। कोई जवान औरत हो, जवान महिला हो और उसके मुंह में एक भी दांत न हो तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए इच्छा रूपी बुढ़िया यहाँ अपने